विधानसभा जो गढ़वारंग का विधानसभा क्षेत्र है, इसके इतिहास को आप अगर देखें, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 1952 से चुनाव होना स्टार्ट हुआ है, विधायक चुनने का काम किए हैं। आपको सुन के बहुत ताजुब होगा, इस लोकतंत्र से पहले राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का मतलब यही है, राजतंत्र में राजा के घर में ही राजा पैदा होते थे, राजा के उत्तराधिकारी ही उनके परिवार के वंश में जो लोग होते वही राजा हुआ करते थे। हर बार राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा होता था। लेकिन लोकतंत्र आपको ताकत देता है, संविधान आपको ताकत देता है और राजा और रंग के भेद को खत्म करते हुए समानता को स्थापित करने के लिए आपके पास वोट का अधिकार मिला, मत का अधिकार मिला। संविधान के रचयिताओं ने आपकी परिकल्पना करके आने वाले पीढ़ियों को सुदृढ़ करने के लिए, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए आपको वोट का अधिकार दिया। तो जब तक हमारे अपने लोगों के अंदर सत्ता और शासन नहीं रहेगा, तब तक उनका कायाकल्प नहीं बदल सकता है। इसीलिए एक राजा का वोट या एक रंग का वोट, एक झोपड़ी में रहने वाले वोट का वैल्यू जो है एक समान है, एक बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य से इस गढ़वारंग का विधानसभा क्षेत्र के ये स्थिति आज भी बनी हुई है कि जो लोग कल के राजा थे, कल के हमारे समाज में मतभेद को पैदा करने का एक प्रमुख कारण उत्तेजना बढ़ाती है और ये चीजें जो है आपस में मतभेद का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है, आपसी वैमनस्यता को बढ़ाता है। छोटी छोटी बातों में वाद विवाद इतने बढ़ जाते हैं जो यहाँ घर पे समझाना, समाज में समझाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप थाना और न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। जहाँ लोग कमी है, खामियां है, त्रुटियां हैं, उसको त्याग करने का दिन है, उसका संकल्प लेने का दिन है। आज देख रहे हैं कि माता रानी का 9 दिन अलग अलग रूपों में हम लोग पूजते हैं, उनका आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना मुझे पड़ रहा है कि आज भी देवी स्वरूप हमारी माताएं बहनें के ऊपर आज भी लगातार बहुत सारे उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कहीं न कहीं समान भावना से, जिस तरीका से आज देवी को हम लोग पूज रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उस तरह से हम अपने घर में घर के देवियों को, घर के बेटियों को, घर के बहुओं को, माओं का हम उतना आदर सत्कार सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम बहनों का, माओं का, महिलाओं का अगर सम्मान नहीं अगर करेंगे अपने जीवन में, तो खाली पूजा करने से क्या होगा? इसलिए अगर माँ को अगर हम पूज रहे हैं अपने जीवन में, अपने समाज में, इसको और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि देवी स्वरूप मेरी माँ है। अगर माँ नहीं होती तो दुनिया नहीं होता, हम और आप नहीं होती, मेरी बहनें अगर ना हो, मेरी बेटियां अगर ना हो, आने वाला संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुझे लगता है कि शिक्षा पे भी विशेष जोर देने की आवश्यकता है। आज हमारे सामने टेंशन बढ़ता है कि बेटियों के लिए दहेज कहाँ से लाएंगे। मुझे लगता है कि अगर शिक्षा को अधिकार, हथियार अगर बनाएंगे, शिक्षा का अगर हथियार अगर बनाएंगे और शिक्षा को अगर महत्व अगर देंगे, अगर बालिकाएं अगर आगे बढ़ेंगी, शिक्षा का अगर ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करके आज महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कई क्षेत्रों में बहुत आगे निकल चुकी है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक आदर्श समाज का निर्माण अगर करना है तो महिला और पुरुष में भेद को खत्म करना पड़ेगा। और महिला जो हमारी बेटियां हैं वो अगर पढ़ेंगी लिखेंगी, यही बेटियां डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, नर्सेस बनेंगी, साइंटिस्ट बनेंगी, बड़े बड़े पदाधिकारी बनेंगे, IAS और IPS बनेंगी, तो आपको दहेज का टेंशन नहीं रहेगा। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सबको नौकरी मिल जाए, लेकिन शिक्षा अच्छे रास्ता को चयन करने में आपको सहयोग करता है, गलत और सही रास्ता का आपको मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए शिक्षा को विशेष महत्व देना है। आप समझ रहे हैं कि हम लोग जितना धार्मिक कार्यों में अपने आप को जितना ताकत लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, सामाजिक कार्यों में इतनी ऊर्जा हम लोग नहीं लगा पाते हैं। जबकि आपको मालूम है, हमको मालूम है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता। यही 4 स्तंभों से, यही सिस्टम में हम सभी हैं। इसी सिस्टम के अंदर हम लोग सब समाहित हैं। विधायिका वो चीज है जो आपके वार्ड से लेकर
प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है। और आज अगर आपके बीच में यहाँ के मुखिया विराजमान है तो कितना गौरवान्वित होता है कि जो समाज लगातार वंचित रहा है, शोषित रहा है, सब दिन बिखरा हुआ रहा है, कमजोर और लाचार रहा है, आज आपके अंदर कहीं न कहीं राजनीतिक चेतना जगी है। ये विधायिका है। और आप समझिए कि आपके पंचायत के मुखिया आपके बीच का अगर है तो क्या फायदा मिल रहा है, और जिन्होंने लगातार सत्ता और शासन में रहा है उनका आपके दुख सुख से क्या मतलब वास्ता रहा है। निश्चित रूप से आपके बीच का कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा, आपका प्रतिनिधित्व करेगा, आपके थाली में खाने वाला बंदा, आपके कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के चलने वाला व्यक्ति यहाँ का प्रतिनिधित्व अगर करेगा तो जरूर आपका कायाकल्प बदलेगा। इसी तरह आज हमारी राजनीतिक सोच समझ